खड्गं चक्रगदे सुचाप परिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चितांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं विद्युद्दामशमप्रभां मृगपतिः कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालकेतविलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। आश्विन के नवरात्र में पराम्बा का गुणगान अभी हम सब लोग करेंगे। कलौ चंडी विनायकौ। कुछ विद्वानों का मत है कि कलयुग में भगवान गणेश और माता दुर्गा इनकी पूजा विशिष्ट मानी गई है, सद्यः फल को देने वाली है। परंतु कुछ विद्वानों को मत है कलौ चंडी केवला। कलयुग में केवल भगवती की उपासना ही सभी संपत्तियों के उपस्थित होने का मूल कारण है। यदि पराम्बा प्रसन्न है, या स्त्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी, यदि वह पराम्बा प्रसन्न हो जाएं तो हमारे आप सबके घरों में असीम संपदाओं से हमें संपन्न कर देंगी।
या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम। और जो पापात्मा हैं, जो भगवती की आराधना से वंचित हैं, उनके घर में वे अलक्ष्मी रूप में वास करती हैं। कहने का तात्पर्य भगवती ही सर्वत्र व्याप्त हैं। यदि हमारे घर में हमारी सद्भावनाओं से प्रसन्न होकर के माता की कृपा बरस रही है और हम संपन्नता की ओर जा रहे हैं, तो मूल में भगवती का ही स्वरूप हमें दिख रहा है। और यदि किसी भी प्रकार की संपन्नता से हम दूरी बनाए हुए हैं, हमारी प्रसन्नता लुप्त है, स्वाभाविकता हमारे हृदय में नहीं है, तो मान लीजिए वो भी एक भगवती का दूसरा रूप अलक्ष्मी है। वह भी वही स्थिति करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमें क्षण क्षण प्रतिक्षण भगवती के आराधन में अपने को निमग्न रखना चाहिए। क्यों? या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम और कृत धियाम हृदयेषु बुद्धि। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले लोग हैं, उनके हृदय में वह बुद्धि रूप में वास करती है। श्रद्धा सताम, सज्जनों के बीच में वो श्रद्धा रूप में वास करती है। यदि हमारे श्रद्धा नहीं है तो समझ लेना चाहिए हमारी क्या स्थिति है। अर्थात श्रद्धा भी रखना, भगवती के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करना। और श्रेष्ठ व्यक्ति ही श्रद्धा का अनुपालन कर सकते हैं। क्यों? शास्त्रेषु वाक्येषु विश्वासः सैव श्रद्धा। शास्त्रों में, गुरु वाक्यों में विश्वास का नाम श्रद्धा है। और स्वाभाविक है, जो एक बार इधर शास्त्रों का अनुशीलन करने लग जाते हैं, उनकी श्रद्धा स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाती है। तो श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवश्य लज्जा। कुलीन लोगों के घर में वह लज्जा रूप में वास करती हैं। यदि हमारे लज्जा नहीं है तो समझिए भगवती के एक स्वरूप का हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए लज्जा भी नितांत आवश्यकी है। कुल जन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतः स्म परिपालय देवी विश्वम। इसलिए हे माँ, आप विश्व की परिपालना करिए और हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे दुर्गा सप्तमी के मध्य मध्य में ऐसे श्लोकों का वर्णन है। आज भगवत कृपा से उन पराम्बा की आराधना के लिए हम सभी बड़े आनंद में भरे हुए हैं और विश्वास करते हैं कि वे पराम्बा हमें इसी स्थिति से हमारे जीवन के अन्य क्षणों को भी आनंद में भरने का ही हमारे भीतर प्रयास करेंगी। दुर्गा सप्तशती में की एक विशेषता है, विप्राणाम भोजनैर होमैः प्रोक्षणी यही नदर से क्या है अहर निशम। माने जो आपके द्वारा वर्ष भर अन्यान्य विधियों से पूजा की जाती है, जो भी आप विधि अपनाते हैं, एक वर्ष तक की पूजा, विप्रों का भोजन है, होम है, बड़े बड़े दिव्याति दिव्य पदार्थों से भगवती का पूजन है। वो जो एक वर्ष में भगवती प्रसन्न होती है, पूरे साल अब जब पूजा करते हैं तो भगवती बड़ी प्रसन्न होती हैं। परंतु भगवती एक बात और कह रही हैं, बोले प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन सुकृत सुचरिते श्रुते। यदि एक बार व्यक्ति इस जो आश्विन का नवरात्र है, इसमें भगवती की इस कथा का श्रवण कर ले, उनके महात्म्य का श्रवण कर ले, तो जो एक वर्ष की पूजा में भगवती को प्रसन्नता होती है, वो इतने मात्र में हो जाती है। तो बड़े सौभाग्य से आज भगवती के अन्यान्य रूपों का अपने सब आनंद लेंगे। किस प्रकार से भगवती यहाँ प्रकट होती हैं, किस प्रकार से सभी पर दया करके रखती हैं, क्योंकि यद्यपि वह दया तो करती ही रहती हैं। लिखा है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र तो संभव है,
परंतु माता के हृदय से दया चली जाए, स्नेह समाप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और वह तो माताओं की माताएं हैं। इसलिए 3 चरित्रों के माध्यम से, प्रथम चरित्र के माध्यम से पराम्बा महाकाली का स्तवन किया गया है। मध्यम चरित्र के माध्यम से भगवती पराम्बा महालक्ष्मी का स्तवन किया गया है। इसी प्रकार से उत्तम चरित्र के माध्यम से पराम्बा भगवती सरस्वती का आराधन किया गया है। आज हम लोग क्रमशः आज से आरंभ करके जब तक दुर्गा जी के इस महात्म्य का संपूर्ण वर्णन जो ऋषियों ने किया है वो हम आपके सामने नहीं आ जाता, तब तक प्रयास करते रहेंगे कि भगवती का आराधन करें। देखिए, सभी के हृदय में सभी के चित्त हैं, सभी की मनस स्थिति है, सभी की अपनी अपनी स्थिति है। आप चाहें तो 100% ग्रहण कर सकते हैं, आप चाहें तो जितनी स्थिति तक पहुंच सकते हैं, परंतु माँ के सामने आकर के बच्चे को अन्य चीजें भूल जानी चाहिए, केवल माँ याद रहनी चाहिए। तो यदि इस भाव से हम सभी आराधना करेंगे तो भगवती प्रत्यक्ष हमारे सामने दिखती रहेंगी और हमें आनंदित करती रहेंगी। तो प्रथम चरित्र आज है। इसमें इस चरित्र की जो ऋषि हैं वो ब्रह्मा जी हैं, देवता इनकी महाकाली हैं, छंद इनका गायत्री है, शक्ति इनकी नंदा है और बीज इनका रक्त दंतिका है। इनका तत्व अग्नि है, स्वरूप इनका ऋग्वेद है और पराम्बा भगवती महाकाली की प्रसन्नता के लिए बच्चों को देख करके माँ और प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमको अपने आप को पहुंचाने के लिए हम भगवती से प्रार्थना करते हुए उनके इस चरित्र का अब आनंद लेंगे। सर्वप्रथम जब भगवान विष्णु महाप्रलय हो गया तो पराम्बा महाशक्ति जो निद्रा रूप में विद्यमान है इस ब्रह्मांड में, भगवान विष्णु भी क्या किए, जब कुछ नहीं था तो चराचर जगत में केवल जल ही जल था, तो जो उनके जिस पर शयन करते हैं शेषनाग पर, उस पर भगवान विष्णु ने अपना आसन लगाया और योग निद्रा की सहायता से, देखिए भगवान विष्णु को भी उनके बिना अग्रिम स्थिति प्राप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ता उनकी आराधना के लिए। तो भगवान विष्णु पराम्बा योग निद्रा का अपने आंखों में आश्रय लेकर के और विश्राम में चले गए। हमारे आपके सामने भी नित्य प्रति योग निद्रा का आगमन होता है, परंतु हम उनको कितना चिंतन करते हैं हमारे भावों पे निर्भर करता है। क्योंकि हर व्यक्ति को नींद आती है तो बिना योग निद्रा के हमें नींद नहीं आ सकती। हमारे भीतर कभी न कभी 24 घंटे में से शांति तैरती है, भगवती शांति के बिना ये संभव नहीं है। हमारी बुद्धि हर समय यदि काम करती है तो भगवती बुद्धि हमारे साथ हर समय विद्यमान है। अन्यान्य भगवती के स्वरूप हैं, आगे अध्याय में वर्णन होगा। तो भगवती के सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं। सर्वम शक्तिमयं जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड शक्तिमय है, उन्हीं का स्वरूप सर्वत्र दिखाई दे रहा है। उन्हीं के कारण आंख है आपकी, लेकिन यदि शक्ति नहीं है आंख में देखने की तो आप नहीं देख सकते किसी वस्तु को। तो जो शक्ति रूप में हमारे आंखों में विद्यमान है वो भी तो भगवती है, अर्थात उन्हीं के माध्यम से देखना है, उन्हीं के माध्यम से कानों की शक्ति बन करके बैठी हैं कर्णों में, उन्हीं के माध्यम से सुनना है, उन्हीं के माध्यम से सारी स्थितियों में हमको रहना है। तो भगवती कैसी हैं? बोले अपने हाथों में उन्होंने 10 आयुध धारण कर रखे हैं। तो पराम्बा कौन कौन से? बोले खड्गम चक्र गदा, ईशु माने बाण, खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान, शूलम भुशुंडीम शिरः, शंखम संदधतीम करैस्त्रिनयनाम, सर्वांग